सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको पवित्र जेठ मास का महात्म्य सुनाता हूँ। यह महीना भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से इस मास में स्नान, दान, व्रत, जप और भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सुख, समृद्धि तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राचीन समय में नैमिषारण्य में अनेक ऋषि मुनि एकत्र होकर यज्ञ कर रहे थे। तब उन्होंने सूत जी से पूछा, हे ज्ञानी, ऐसा कौन सा मास है जिसमें थोड़े से पुण्य कर्म करने से भी मनुष्य को महान फल की प्राप्ति होती है? तब सूत जी ने कहा, हे मुनिये, ज्येष्ठ मास सभी महीनों में श्रेष्ठ माना गया है। इस महीने में सूर्य की तपन अत्यंत प्रबल होती है, इसलिए इस समय जल दान, अन्न दान, छाया दान और प्यासे जीवों की सेवा करने की विशेष महत्व बताया गया है। उन्होंने आगे कहा, जो मनुष्य इस महीने में प्रातःकाल उठकर पवित्र नदी में स्नान करता है, पीपल के वृक्ष की पूजा करता है और भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उस पर श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। कहा गया है कि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का निवास होता है, इसलिए ज्येष्ठ मास में पीपल को जल अर्पित करना, दीपक जलाना और उसकी परिक्रमा करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। जो भक्त श्रद्धा से मंत्र बोलते हुए पीपल की पूजा करता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसके जीवन के कष्ट दूर होने लगते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस महीने में जल दान का सबसे बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति राहगीरों को शीतल जल पिलाता है, कुआं, तालाब या प्याऊ बनवाता है, उसे अनेक यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। एक बार भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, ज्येष्ठ मास में जो भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा करता है, ब्राह्मणों और गरीबों को दान देता है तथा प्यासे प्राणियों की सेवा करता है, मैं समय उसके घर में निवास करता हूँ। इस मास में विशेष रूप से ये कार्य पुण्यदायक बताए गए हैं। जल से भरा हुआ घड़ा दान करना, छाता, चप्पल और वस्त्र दान करना, गरीबों को अन्न खिलाना, गाय, पक्षियों और जीवों को पानी देना, पीपल और तुलसी की पूजा करना, विष्णु सहस्त्र नाम और गीता का पाठ करना। कथा में कहा गया है कि जो मनुष्य ज्येष्ठ मास की कथा सुनता या सुनाता है, उसके घर में सुख शांति बनी रहती है और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। अंत में सूत जी बोले, हे मुनियों, यह ज्येष्ठ मास समय भगवान विष्णु का स्वरूप है, इसलिए इस महीने में क्रोध, अहंकार और पाप कर्मों से दूर रहकर भक्ति और सेवा करनी चाहिए। इतना सुनकर सभी ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति की। तो ये था ज्येष्ठ मास महात्म्य प्रथम अध्याय। जेठ मास महात्म्य कथा। नैमिषारण्य के पवित्र वन में अनेक ऋषि मुनि एकत्र होकर सूत जी से धर्म और भक्ति की कथाएं सुन रहे थे। उस समय सभी ऋषियों ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूत जी, कलयुग में मनुष्य पापों से घिरा हुआ है। कृपा करके ऐसा उपाय बताइए जिससे मनुष्य को सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तब सूत जी बोले, हे मुनियों, मैं तुम्हें एक ऐसी पवित्र कथा सुनाता हूँ जिसका श्रवण करने से मनुष्य के बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यह कथा ज्येष्ठ मास के महात्म्य की है। प्राचीन समय में हस्तिनापुर में शैतानिक नामक राजा राज्य करते थे। वे बड़े धर्मात्मा, दानी और प्रजावत्सल थे। एक दिन राजा के मन में विचार आया, मनुष्य को कौन सा व्रत और कौन सा महीना सबसे अधिक पुण्य देने वाला है।
यह सोचकर वे महान तपस्वी सुमंतु मुनि के आश्रम में पहुँचे। आश्रम का वातावरण अत्यंत शांत और दिव्य था। चारों ओर वेदों की ध्वनि गूंज रही थी। राजा के विनम्र होकर मुनि के चरणों में प्रणाम किया और बोले, हे मुनिवर, कृपा करके मुझे ऐसा पवित्र मास बताइए जिसके व्रत, दान और कथा श्रवण से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाए। राजा की बात सुनकर सुमंत मुनि प्रसन्न हुए और बोले, हे राजन, सभी महीनों में ज्येष्ठ मास अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। यह भगवान विष्णु और सूर्यदेव को प्रिय है। इस मास में स्नान, दान, जप, तप और व्रत करने से मनुष्य को अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। उन्होंने आगे कहा, ज्येष्ठ मास की प्रचंड गर्मी में जो व्यक्ति प्यासों को जल पिलाता है, छाया की व्यवस्था करता है, गरीबों को अन्न देता है और ब्राह्मणों को दान करता है, उस पर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। राजा ने पूछा, हे मुनिवर, इस महीने में कौन से दान का विशेष महत्व है? मुनि बोले, जल से भरा हुआ घड़ा, पंखा, छाता, जूते, वस्त्र, फल और शीतल पदार्थों का दान इस महीने में बहुत पुण्यदायी होता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से यह दान करता है, उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। फिर मुनि ने कहा, प्रातःकाल स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से मनुष्य को सुख, आरोग्य और शांति प्राप्त होती है। राजा शैतानिक बड़े ध्यानपूर्वक कथा सुन रहे थे। तब सुमंत मुनि बोले, हे राजन, जो मनुष्य श्रद्धा से ज्येष्ठ मास की कथा सुनता है, उसके ब्रह्म हत्या और महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। उसके घर में सुख समृद्धि आती है और अंत समय में उसे भगवान विष्णु के परम धाम की प्राप्ति होती है। यह सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रणाम करके कहा, हे मुनिवर, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं समय भी जेठ मास का व्रत करूँगा और अपनी प्रजा को भी इसका महत्व बताऊँगा। सुमंत मुनि ने राजा को आशीर्वाद दिया, हे राजन, जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से ज्येष्ठ मास का पालन करता है, भगवान विष्णु उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसके बाद राजा शैतानिक प्रसन्न मन से अपने महल लौट आए और पूरे राज्य में ज्येष्ठ मास की महिमा का प्रचार करने लगे। जो भी व्यक्ति श्रद्धा से इस व्रत का कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। यह है ज्येष्ठ मास महात्म्य कथा प्रथम अध्याय। कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। जय विष्णु, जय श्री हरि, जय श्री हरि।